पनामा के बाद दुबई प्रॉपर्टी लीक्स ने हलचल मचा दी। दुबई में पाकिस्तानियों की 11 अरब डॉलर की जायदादों का इंकशाफ। जायदादें खरीदने वाले गैर मुल्कियों में पाकिस्तानी दूसरे नंबर पर निकले। 17,000 पाकिस्तानियों ने दुबई में 23,000 जायदादें खरीदी। प्रॉपर्टी लीक्स में सदर आसिफ अली जरदारी के तीनों बच्चों के नाम हुसैन नवाज, शर्जील मेमन, सेनेटर फैसल वाडा, शेर अफजल मरवत भी दुबई की जायदादों में शामिल। साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ और साबिक वज़ीर आज़म शौकत अजीज़ भी दुबई में जायदादों के मालिक निकले। प्रॉपर्टी लीक्स में 1 दर्जन से जायद रिटायर्ड सरकारी अफसर, 1 पुलिस चीफ, 1 सिफारतकार और 1 साइंसदान का नाम भी शामिल। सिंध के 4 अरकान कौमी असम्बली की भी दुबई में जायदादें। प्रॉपर्टी लीक्स में बलोचिस्तान और सिंध के 6 से जायद अरकान सूबाई असम्बली भी शामिल। बिलावल भुट्टो और आसिफा भुट्टो के तमाम असासे डिक्लेयर हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के तर्जुमान जुल्फिकार अली बदर का रद्द-ए-अमल। कहा, सब जानते हैं बिलावल भुट्टो और आसिफा भुट्टो ने जिला वतनी में परवरिश पाई। बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद दुबई की इमलाक उनकी औलाद की विरासत में मिली। दूसरी तरफ शर्जील मेमन कहते हैं जिन जायदादों का जिक्र किया जा रहा है वो पहले ही डिक्लेयर की जा चुकी हैं। जरदारी और शरीफ फैमिली की नई जायदादें सामने आ गई हैं। सारा निज़ाम 2 खानदानों ने हाईजैक किया हुआ है। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने सोशल मीडिया पर बयान लिखा, पहले एक आलमी साजिश हुई और पनामा लीक्स में शरीफ फैमिली के कई मिलियन डॉलर्स की जायदादें सामने आई। पाकिस्तान के आवाम को लूट कर पैसा बाहर भेजा जा रहा है। पीटीआई के किसी फर्द का प्रॉपर्टी लीक्स में कोई जिक्र नहीं। प्रॉपर्टी लीक्स प्रोपेगेंडा मुहिम है, इसकी टाइमिंग पर एतराज है। सेनेटर फैसल वावडा का कहना है आज़ाद कश्मीर इशू और पाकिस्तान में आलमी सरमायाकारी के मौके पर लीक्स आ गई। एक मखसूस तबके को प्रॉपर्टी लीक्स में नथी कर दिया गया। फहरिस्त में ऐसे लोग भी शामिल हैं जो ईमानदार हैं। दुबई में प्रॉपर्टी जायज है या नाजायज, सब पर नाजायज का ठप्पा लगा दिया गया। मैं क्यों बताऊं मेरी प्रॉपर्टी डिक्लेयर है या नहीं। गैर मुल्की दुबई में 400 अरब डॉलर की जायदादों के मालिक। दुबई में प्रॉपर्टी खरीदने वालों में भारतीय पहले नंबर पर। भारतीयों की जायदादों की मालियत का तखमीना 17 अरब डॉलर है। बरतानवी शहरियों की जायदादों की मालियत 10 अरब डॉलर है। 19,500 बरतानवी शहरी 22,000 जायदादों के मालिक हैं। सऊदी शहरियों की जायदादों की मालियत 8.5 अरब डॉलर है। 8,500 सऊदी शहरियों ने 16,000 जायदादें खरीद रखी हैं। फहरिस्त में कंपनियों के नाम पर खरीदी गई कमर्शियल जायदादें शामिल नहीं। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलोचिस्तान के इलाके योप में ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों के साथ बहादुरी से लड़ते हुए 33 साला मेजर बाबर खान जहां में शहादत नोश कर गए। वजीर आजम शहबाज शरीफ का शहीद मेजर बाबर खान को खराज अकीदत। कहा, पूरी कौम को अपने बहादुर जवानों पर फख्र है। मुल्क की सलामती और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पाक फौज की लाजवाल कुर्बानियां हैं। वजीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुख्ती बोले, मेजर बाबर खान की शहादत तारीख में कभी फरामोश नहीं की जा सकती। ऑडियो लीक्स केस में पैगाम दिया गया, पीछे हट जाओ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक को एक और खत लिख दिया। खत में लिखा, सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के टॉप ऑफिशियल की तरफ से पैगाम मिला, सर्विलियंस के तरीक़ाकार की स्क्रूटनी से पीछे हट जाओ। इसने उस तरह के धमकी अमेज हरबे पर कोई तवज्जो नहीं दी। मुझे नहीं लगा कि ऐसे पैगामात ने इंसाफ की फराहमी में नुकसान का खतरा पैदा किया हो। PTA से मुतल्लिका मुकदमात में बदनीयती पर मबनी मुहिम का फोकस अदालती कार्रवाई को मुतासिर करने के लिए एक धमकी आमेज हरबा मालूम होता है, मगर में डराने के ऐसे तरीकों को कोई असर नहीं लेता। ऑडियो लीक्स केस में तहकीकाती इदारों, रेगुलेटरी बॉडीज, PTA और पैमरा को नोटिस किए थे। अटॉर्नी जनरल ने अदलिया में मुदाखलत के तासुर की नफ़ी कर दी। रियासती इदारा अदलिया के काम में ना मुदाखलत करता है ना ही कर सकता है। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान आवान कहते हैं रियासतों के कुछ मामलात हसास होते हैं, तासुर बनाया जा रहा है जैसे अदलिया और एग्जीक्यूटिव के दरमियान ताल्लुकात ख़राब हो रहे हैं। दरख्वास्त की गई थी कि सर्वेलेंस से मुतल्लिक मामलात पर ब्रीफिंग ऑन कैमरा की जाए।
बदकिस्मती से ये तासुर लिया गया कि केस का फैसला किसी एक रुख पर कर दिया जाए। खत के मतन पर गौर किया जाए, किस चीज़ को इंसाफ की फराहमी में रुकावट कहा गया है। किसी सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट अफसर ने बराह रास्त राब्ता किया है, न कर सकते हैं। अदालत को सिर्फ इन कैमरा ब्रीफिंग का कहा गया, किसी ने नहीं कहा पीछे हट जाओ। वजीर इत्तलाआत अता तारर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा अगर किसी के पास दोहरी शहरियत है तो इसे डिक्लेयर करना होता है। इस मामले पर कौमी सलामती पर सवालिया निशान नहीं उठाना चाहिए। कौमी सलामती के मामलात को खतूत के जरिए उजागर नहीं करना चाहिए। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ बोले, अदलिया के मामलात में मुदाखलत नहीं हो रही। तासुर पैदा किया गया जैसे अदलिया में मुदाखलत हो रही है। पहले भी 6 जजेस का खत आया, उस पर कमीशन बनाया ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो। आज़ाद अदलिया ही मुल्क को आगे लेकर जाती है। ऐसा नहीं है अदलिया ने ही सब कुछ करना है। तमाम इदारों को एक दूसरे को स्पेस देना होगी। जज की ज़ाती मालूमात लीक होना तशवीशनाक है। या तो स्टेट के इदारों के अकाउंट्स को हैक किया गया या स्टेट के इदारों ने मालूमात को लीक किया है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत के 2 केसेस की समाअत के दौरान रिमार्क्स, कहा अभी किसी में जुर्रत नहीं है कि जज को अप्रोच करे। अगर कोई अप्रोच करने की कोशिश भी करेगा तो उसके हाई ऑफिस तक तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। अटॉर्नी जनरल ऑफिस, FIA पैमरा को नोटिस जारी, PTA, DG इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट को भी नोटिस। समाअत का तहरीरी फैसला भी जारी। अदालत ने लिखा, बादिन नज़र में जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम चलाई गई। बेस्ट हैशटैग और जिन अकाउंट से मुहिम शुरू की गई छानबीन करके रिपोर्ट दें। FBR बताए कैसे इस साजात की तफसीलात तक थर्ड पार्टी को रसाई हुई। नैब तरामीम केस में बानी PTI को समाअत में शामिल होने की इजाजत मिल गई। सुप्रीम कोर्ट की बानी PTI को बजरिया वीडियो लिंक पेश होने की इजाजत। नैब तरामीम कलअदम करार देने के खिलाफ केस में मुतल्लिका हुकाम को इंतजामात यकीनी बनाने की हिदायत। चीफ जस्टिस ने कहा, बानी PTI चाहें तो आइंदा समाअत पर बजरिया वीडियो लिंक दलाइल दे सकते हैं। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने मामले पर लार्जर बेंच बनाने की राय दे दी। कहा, नैब ने इख्तियारात का बेदरख गलत इस्तेमाल किया। नैब को पहले दिन से ही पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। करप्शन के मसले पर नैब मुकम्मल नाकाम हो चुका। सुप्रीम कोर्ट ने आइंदा समाअत पर नैब से अखराजात और रिकवरी की तफसीलात तलब कर ली। समाअत का तहरीरी फैसला भी जारी। हुकूमत का मुजव्विज़ा पीका कानून में साइबर टेररिज्म की सलाह मुतारिफ करवाने का फैसला। वफाकी हुकूमत ने पीका एक्ट 2016 में तरमीम के मुसव्वदे को हतमी शक्ल दे दी। मुजव्विज़ा कानून के मुताबिक हुकूमत या आवाम में खौफ या अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा करना साइबर टेररिज्म कहलाएगा। साइबर टेररिज्म से मुताल्लिक केसेस नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पास जाएंगे। साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी किसी भी मुल्ज़िम और मुजरिम की जायदाद जब्त करने की मजाज होगी। साइबर क्राइम के सेक्शन 8 की सजाएं 3 साल से बढ़ाकर 7 साल कर दी गई। वफाकी काबीना ने पीका ऑर्डिनेंस में तरमीम के लिए कमेटी तश्कील दे दी। आज़ाद कश्मीर में अमन बहाल हो गया। अवामी एक्शन कमेटी ने शटर डाउन और पहिया जाम हड़ताल खत्म कर दी। बिजली और आटे पर सब्सिडी के बाद अवामी एक्शन कमेटी का तीसरा मुतालबा भी मंजूर। आला हुकूमती शख्सियात के मराआत का जायजा लेने के लिए जुडिशल कमीशन बनेगा। सदर आज़ाद कश्मीर ने जुडिशल कमीशन बनाने की मंजूरी दे दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का एहतजाज के दौरान इंसानी जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। कहा, बतौर रियासत नुमाइंदों को आवाम की बात सुनना चाहिए। विफाक ने कश्मीरी भाइयों के लिए 23 अरब रुपए के इमदादी पैकेज का ऐलान किया। चंद दिन बाद आज़ाद कश्मीर के अवाम से खुद मिलने जाऊंगा।